नमस्ते, मेरा नाम है पुरुषोत्तम कुमार। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज इस एपिसोड में द हिंदू न्यूज़पेपर्स के 23 जून 2020 के एडिटोरियल का एनालिसिस करने जा रहा हूं, जिसमें आप ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और कॉम्प्रिहेंशंस सीखेंगे। तो चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। इस चैनल को जो भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया फटाफट इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हेडलाइन समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है विजिलेंस पैरामाउंट। विजिलेंस पैरामाउंट का मतलब होता है, विजिलेंस इसमें नाउन है, पैरामाउंट एडजेक्टिव है। अब हेडलाइंस की ग्रामर क्या बोलती है? हेडलाइंस में बी वर्ब जो होता है वो मिसिंग होता है, उसका यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए विजिलेंस इज पैरामाउंट के जगह पर विजिलेंस पैरामाउंट लिखा गया। नाउ विजिलेंस पैरामाउंट को आप इस तरह से समझेंगे, विजिलेंस जो है वो विजिल वर्ड से बना, जिसका मतलब होता है सतर्क, और उसका नाउन बना विजिलेंस, अर्थात ये सतर्कता की बात कर रहा है ना। वो पैरामाउंट बोलता है। पैरामाउंट को आप इस तरह से समझें, पैरा प्लस माउंट। नाउ माउंट जो है वो माउंटेन को रेफर करता है, यानी कि जो ऊंचा जगह है, एंड वो पैरा का मतलब जो बिल्कुल ऊंचाई का भी एक अलग सीमा, अर्थात बिल्कुल अलग हट करके और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो पैरामाउंट जो है यहाँ पर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट का सेंस दे रहा है, यानी कि ये बतला रहा है इस पैराग्राफ में कि सतर्कता जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हेडलाइंस के बाद आता है एक डिस्क्रिप्टिव नोट्स, जो एडिटोरियल का क्रक्स होता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है स्टेट्स हैव टैकल द वायरस डिफरेंटली, यानी कि राज्यों ने वायरस को अलग अलग तरीक़ों से टैकल करने की कोशिश की है, संभालने की कोशिश की है। डिफरेंटली का यहाँ पर सेंस है अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, सारे राज्यों ने अलग अलग तरीका अपनाया उसको टैकल करने का। नेक्स्ट है इसका पार्ट, बट दे मस्ट लर्न फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर मस्ट जो वर्ड है वो यह बतला रहा है कि ये मैंडेटरी तरीके से करना है, यानी कि उनको अवश्य करना चाहिए। बट दे मस्ट लर्न, उनको अवश्य सीखना है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। अब इस जो एडिटोरियल है इसका मेन बॉडी में चलते हैं। जो रेड से अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, उस वर्ड्स को हम स्पेशल कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि इसका कंटेक्स्ट क्या है, किस कंटेक्स्ट में वर्ड यूज़ किया गया है। और येलो से जो हाईलाइट किया गया है उसको हम ग्रामर पोर्शन समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस सेंस में और कैसे इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए, ऑन जून 20, यानी कि 20 जून को, राइट, a month after 1 lakh novel coronavirus cases were reported यहाँ पर पैसिव बतला रहा है, वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वर्ब हो गया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पैसिव बतला रहा है। क्या बोल रहा है? A month after 1 lakh novel कोरोना केसेस were reported, एक महीने बाद जब नोवेल कोरोना वायरस का केसेस जो हैं वो 1 लाख रिपोर्ट किए गए, 1 लाख नोवेल कोरोना वायरस का केसेस रिपोर्ट किया गया, उसके बाद ऑन जून 20, फिर से देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताता हूँ एक चीज़ और चीज़ कि कॉमा दे करके एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की बात की जाती है। तो ऑन जून 20 के बाद कॉमा दिया गया और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया। वो क्या है कि 1 महीने बाद 1 लाख नोवेल कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट होने पर इंडिया क्रॉस्ड, इंडिया ने पार कर चुका है, इंडिया पार कर दिया है अ ग्रीन माइलस्टोन। ग्रीन का सेंस यहाँ पर समझने, ग्रीन का जो सेंस है वो वेरी सीरियस का सेंस में, मतलब बहुत ही सीरियस माइलस्टोन में आ गया है। और माइलस्टोन वैसे अचीवमेंट को बताता है, बट यहाँ पर नेगेटिव सेंस है कि 4 लाख केसेस जो हैं वो हो चुके हैं, यानी कि इंडिया जो है वो बहुत ही सीरियस स्थिति में आ चुकी है, जहाँ पर 4 लाख केसेस जो है उससे भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ऑन जून 20 को। वो कब? 1 महीने बाद
जब 1 लाख नोवेल कोरोना वायरस का केसेस रिपोर्ट किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो नोवेल वर्ड है उसका मतलब न्यू है, उसका मतलब नया, पहले ऐसा नहीं देखा गया था। अब देखिए, इफ इट टुक 30 days टू डबल, यहाँ पर जो ईट है उसको हाईलाइट किया हुआ है येलो से। ईट यहाँ पर कोरोना वायरस केसेस के लिए इस्तेमाल किया गया है एज ए प्रोनाउन। इफ इट टुक, अगर यह लेता है 30 days टू डबल टू 2 लाख केसेस, यानी कि 13 days में अगर यह डबल होने के लिए, 2 लाख केसेस होने के लिए 13 दिन लेता है, इंडिया एडेड अनदर 1 लाख केसेस इन 10 days, तो भारत जो है वो दूसरा 1 लाख केस जो है वो 10 दिन में ही बढ़ा लिया ऑन June 12, 12 जून को। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम अ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट का मतलब होता है कि जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें से पॉजिटिव केसेस कितने निकल रहे हैं, दैट्स अ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट। यानी कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट फ्रॉम अ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ऑफ 4.6%, मतलब जो 4.6% टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है इन मिड में, मतलब मई के मध्य में, मई महीने के मध्य में, महीने के नाम के पहले इन लगता है, याद रखेंगे। इन मिड में, मई महीने के मध्य में इट इज़ 7.9%। ठीक है, जब मई महीने के मिड में 4.6% टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, तो यह जो है 7.9% हो चुका है। कब? एज ऑन June 21। ठीक है, June 21 तक। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझें, एज ऑन को ये येलो से हाईलाइट किया हुआ था। एज ऑन का यूज यहाँ पर किस सेंस में किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज के बाद फॉर भी लगता है, एज के बाद ऑन भी लगता है, एज के बाद ऑफ भी लगता है, एज के बाद फ्रॉम भी लगता है। बट यहाँ पर आप सेंस समझ लें कि एज ऑन का यूज जो है वो इस तरह से यहाँ पर ऑन नहीं लगा करके एज ऑन क्यों किया गया। तो अभी आपने देखा यहाँ पर इसी सेंटेंस में क्या बताया गया है कि मई महीने के मिड में जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट था वो 4.6% था, राइट। अब जून 21 की बात कर रहा है कि यह कितना हो गया टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, 7.9%। तो चूंकि पहले से कुछ केसेस ऐड होते जा रहे हैं और जून 21 तक की बात हो रही है, अर्थात जून 21 तक की बात किया जा रहा है, इसीलिए सिर्फ ऑन जून 21 नहीं लेकर के एज ऑन किया गया है। तो एज ऑन का मतलब यहाँ पर क्या है, तक का सेंस में, यानी कि जून 21 तक इसका जो रेट है वो 7.9% हो गया। अब अदर पार्ट को देखिए, रिफ्लेक्टिंग वाइडर स्प्रेड इन कम्युनिटी। ठीक है, अब इससे क्या पता चल रहा है, रिफ्लेक्टिंग का मतलब पता चल रहा है यहाँ पर, है ना, प्रतिबिंबित हो रहा है, इंगित हो रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि कम्युनिटी में वाइडर, वाइडर का मतलब ज़्यादा, है ना, जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, ज़्यादा फैल हो रहा है ये वायरस। पर्टिकुलरली का सेंस यहाँ पर स्पेशली के सेंस में है, खास करके इन द हॉट्स स्पॉट, जो हॉट्स स्पॉट जो सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, वहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो रेड वर्ड जो आपको विजिलेंस जो है, ये विजिलेंस का पैरामाउंट का सिनोनिम्स मैंने बता दिया है। जैसे आपको बताया कि सतर्कता है, यानी कि अलर्ट होना, वॉचफुल होना, अवेयर होना, अटेंड करना, ऑब्जर्व करना, तो ये हो गया विजिलेंस का सिनोनिम्स, अलर्टनेस, वॉचफुलनेस, अवेयरनेस, अटेंशन, ऑब्जर्वेशन। उसी तरह से पैरामाउंट का यहाँ पर दे दिया है मैंने सिनोनिम्स, वाइटल, डोमिनेंट, सुप्रीम, डोमिनेंट, ये रिपीट हो गया है। नाउ ग्रीन का सिनोनिम्स मैंने दे दिया है, डिसमल, हॉरिबल, रिपेंडेंट, ग्रूसम। उसी तरह से माइलस्टोन का भी सिनोनिम्स यहाँ पर दे दिया गया है, फुटनोट में आप नोट कर लेंगे। लैंडमार्क, साइन पोस्ट, गोल, अचीवमेंट। अब चलिए आगे देखते हैं। मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ्स। इसका एक और मतलब होता है स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी। स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब यह अवस्था पता चलना कि मानव की आखिर हकीकत क्या है, राइट। तो यहाँ पर मोर्टेलिटी जो है वो नंबर ऑफ डेथ के सेंस में यूज किया गया है। तो अब देखिए,
फिर अभी आपको ऊपर मैंने अब बताया था कि कॉमा अगर दिया गया यानी कि कुछ वहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब देखिए मोर्टेलिटी कॉमा विच वॉज इनिशियली लो, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बतलाया जा रहा है कि जो मृत्यु दर थी, मरने वालों की जो संख्या थी, विच आया मोर्टेलिटी के लिए, विच यहाँ पर मोर्टेलिटी क्या आ रहा है, विच वॉज इनिशियली लो जो शुरुआत में कम था, हैज़ बीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंस आ रहा है कंटिन्यूटी के लेकर के, क्योंकि ये मरने की संख्या पहले से शुरू है और अभी तक चल रहा है, इसलिए हैज़ बीन इंक्रीजिंग यूज किया गया, वो लगातार बढ़ रही है। मॉर्टेलिटी विच वॉज इनिशियली लो, मृत्यु दर जो शुरू में कम था, हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग, हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग, ये लगातार बढ़ते ही जा रही है। अब यहाँ पर स्टेडली जो है वो स्टडी वर्ड से निकला। नाउ स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी का मतलब आप समझ लें स्लो, धीमा बट कंटिन्यूअस, धीमा बट कंटिन्यूअस, यानी कि धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन लगातार बढ़ेगा बिना रुके हुए, तो स्टडी वर्ड से बना है स्टेडली, राइट। इनका सिनोनिम्स भी नीचे दे दिया है, मॉर्टेलिटी का डेथ, ह्यूमैनिटी, ट्रांसाइंस, स्टेडली इसका भी स्टडी का दे दिया है, सिक्योर, फर्म, रिलेंटलेस, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एडवर्ब फॉर्म में यहाँ पर स्टेडली यूज़ किया गया है, तो आप इसका सिनोनिम्स इस तरह से बना सकते हैं, सिक्योरली, फर्मली, रिलेंटलेसली, कॉन्स्टेंटली, लाइक दैट। नेक्स्ट देखिए द फर्स्ट, इसको येलो से अंडरलाइन किया गया है, हाईलाइट किया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जब भी कहीं पर आपको मिले उसके पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। द फर्स्ट डेथ वॉज रिपोर्टेड, अगेन यहाँ पर पास्ट का जो पैसिव फॉर्म में बताया गया है, रिपोर्ट किया गया। द फर्स्ट डेथ वॉज रिपोर्टेड, पहला मृत्यु रिपोर्ट किया गया ऑन मार्च 13 मार्च को। एंड द फिगर क्रॉस्ड, और ये जो मृत्यु की जो फिगर है वो पार कर गई 1000 ओनली ऑन अप्रैल 20, ओनली ऑन अप्रैल 20, यानी कि 28 अप्रैल को ही 1000 से ज़्यादा हो गया ये फिगर। अब नेक्स्ट देखिए, इस सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप आता है और फिर से बट लगा करके सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसके पहले जो सेंटेंस में बात की गई है उसका कंट्रास्ट में यहाँ पर बात होगा, अर्थात बिल्कुल कुछ अपोजिट तरीके से बात होने वाली है। बट इट हैज़ टेकन जस्ट 3 days, यहाँ पर इट किसके लिए आया, मॉर्टेलिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो मॉर्टेलिटी का इस्तेमाल किया गया है, इस मॉर्टेलिटी के लिए इट का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर प्रोनाउन के लिए। बट क्या बोल रहा है, बट लेकिन इट हैज़ टेकन जस्ट 3 days, यह मात्र 3 दिन ही लिया है, फॉर ईच एडिशनल 1000 डेथ्स। ईच किसके लिए आ रहा है, डेथ्स के लिए, है ना, मॉर्टेलिटी के लिए। ईच एडिशनल मतलब अतिरिक्त 1000 डेथ्स, 1000 डेथ्स, आफ्टर द टॉल टस्ट 4000, जब मृत्यु की दर, ठीक है, to reach 13,703 days, 3 days के बाद ही प्रत्येक एडिशनल 1000 केस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। एज ऑन जून 21, फिर से देखिए आपको ऊपर बताया गया था एज ऑन का यूज क्यों यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जून 21 तक की बात की जा रही है, सिर्फ जून 21 की बात नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ऑन के साथ एज लगा करके एज ऑन किया गया। द लोअर मोर्टेलिटी फिगर्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ, द लोअर मोर्टेलिटी रेट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, द लोअर का मतलब होता है कमतर, यानी कि मोर्टेलिटी फिगर्स जो है वो कमतर है बनस्पत, चूँकि ये जो बीमारी है वो सिर्फ भारत में नहीं है, ठीक है, भारत के बाहर भी कई देशों में है, तो कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक तरीके से बतला रहा है कि यहाँ पर कमतर मोर्टेलिटी फिगर्स है। इसका मतलब ये हो रहा है, रिफ्लेक्शन का मतलब बतला रहा है कि इसका यह पता चल रहा है, इससे यह समझ में आ रहा है कि फिगर्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ लो मीडियन एज, कि यहाँ पर जो लोग हैं ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, भारतीय जनसंख्या का अधिकतर लोग जो हैं वो लो मीडियन एज के हैं, है ना, निम्न माध्यमिक उम्र के हैं, जो लगभग 27 वर्ष के उम्र के लोग ज़्यादा हैं, पहला। दूसरा क्या बतला रहा है कि द स्टेज ऑफ द पेंडेमिक इन इंडिया, यानी कि भारत में ये जो महामारी आई, पेंडेमिक का यहाँ पर सिनोनिम्स मैंने दे दिया है, फुट नोट में देख लीजिए, दिस वन, ये
एपिडेमिक, एंडेमिक, बिबॉनिक, विरुलेंट, डेडली। और यहाँ पर एक टॉल वर्ड आपको मिला था, उसका मतलब बताया था द नंबर ऑफ डेथ्स, मोर्टलिटी के सेंस में ही आता है वो भी, तो आप मोर्टलिटी या टॉल आप बोल सकते हैं। टॉल का यूज़ टैक्स के रूप में भी होता है, जैसे टॉल टैक्स वगैरह, तो ड्यूटी, एक्साइज टैक्स भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स। अब इसमें देखते हैं कि हाँ, द लोअर मोर्टलिटी फिगर्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ द लोअर मीडियन एज। तो उससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भारतीय जनसंख्या है उसकी अधिकतर लोग लो मीडियन एज में आते हैं, यानी कि लगभग 27 वर्ष के एज वाले हैं आसपास, नियरली मतलब लगभग। द स्टेज ऑफ द पैंडेमिक इन इंडिया, दूसरा क्या बतला रहा है कि भारत में ये जो महामारी आई उसकी अवस्था, ठीक है, वो भी बतला रहा है कि उसकी वजह से भी, जिस अवस्था में आई उसके वजह से भी यहाँ पर मरने वालों की संख्या कम है। दूसरा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, तीसरा क्या बतला रहा है कि यहाँ पर लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जो है वो जागरूकता है ना, लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, एंड द हेल्थ केयर सिस्टम, और हेल्थ केयर सिस्टम भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलिए, while the low median age has helped keep mortality low, while का यूज यहाँ पर यद्यपि के सेंस में किया गया है। यद्यपि ये जो लो मीडियन एज है, यानी कि निम्न माध्यमिक एज जो है, हैज़ हेल्प, उससे मदद मिली है, कीप मॉर्टलिटी लो, ठीक है, मृत्यु दर कम रखने में। अब यहाँ पर एक ग्रामर समझ लें कि हेल्प के बाद जब कोई वर्ब आता है तो अपने साथ टू के साथ भी आ सकता है एंड विदाउट टू के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हेल्प्ड टू कीप मॉर्टलिटी भी हो सकता है, या हेल्प्ड कीप मॉर्टलिटी भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाई प्रिवेलेंस ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स इवन अमंग यंगर पीपल माइट पुट देम एट ग्रेट रिस्क इफ इन्फेक्टेड विद वायरस। अब इसका मतलब ये बोल रहा है कि यद्यपि जो लो मीडियन एज है उससे मॉर्टलिटी रेट कम करने में मदद मिली है, ठीक है, कॉमा दे करके, वाइल से शुरू हुआ सेंटेंस, फिर कॉमा यहाँ पर आया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमा दे करके एक वर्ड को अंडरस्टूड किया जा रहा है। वो कौन सा वर्ड है? येट, मतलब फिर भी, यद्यपि, फिर भी, है ना, एल्दो, येट, उस सेंस में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर क्या समझना है, यद्यपि लो मीडियन एज जो है वो मृत्यु दर कम रखने में सहायक रही है, फिर भी हाई प्रीवेलेंस, प्रीवेलेंस जो है प्रीवेलेंट वर्ड से बना है। आप प्रीवेलेंस का मतलब समझ लें एग्जिस्टिंग और वेरी कॉमन, मतलब कोई चीज़ बहुत कॉमन हो जाता है, हर जगह पाया जाता है, तो उसको हम प्रीवेलेंस बोलते हैं। तो बोल रहा है कि हाई प्रीवेलेंस, उच्च कॉमननेस जो है, जो सब जगह उपलब्ध पाया जाएगा, ऑफ हाई रिस्क फैक्टर, यानी कि सबसे अधिक रिस्क देने वाले जो फैक्टर होंगे इसकी वजह से ज़्यादा रिस्क हो सकता है, इवन अमंग यंगर पीपल, यहाँ तक कि जो नौजवान हैं उनके बीच भी माइट का यूज़ जो है वो कम पॉसिबिलिटी के सेंस में होता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है लेकिन कम है। माइट पुट देम एट ग्रेट रिस्क, मतलब जो यंगर एज वाले भी लोग हैं उनको भी ये रिस्क हो सकती है मॉर्टलिटी का, यानी कि उस एज वाले ग्रुप में भी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इवन का यूज यहाँ पर जो है वो भी के सेंस में किया गया है, इवन अमंग यंगर पीपल, यानी कि यंग लोगों के बीच भी। ठीक है, इफ इन्फेक्टेड, अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं, विद द वायरस, इन्फेक्ट अपने साथ विद लेता है, इन्फेक्टेड विद द वायरस, अगर वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो इस लो मीडियम एज वाले के जो लोग हैं उन्हें भी मॉर्टलिटी का रिस्क हो सकता है, वे भी मर सकते हैं अगर हाई रिस्क फैक्टर्स का कारण बनता है तो। नेक्स्ट देखिए, द हेल्थ केयर सिस्टम इन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, हेल्थ केयर सिस्टम जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद में ऑलरेडी स्ट्रेन का मतलब होता है टेंस्ड, स्ट्रेस्ड, फोर्स्ड, जो पहले से ही दबाव में है। ऑलरेडी स्ट्रेन मतलब यहाँ के जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, वो पहले से ही दबाव में है। खुद विटनेस मोर डेथ्स, तो ज़्यादा मृत्यु यहाँ पर हो सकती है। विटनेस का मतलब यहाँ पर होने के सेंस में है। कुड यहाँ पर पॉसिबिलिटी बतला रहा है, हो सकती है। इफ द वायरस स्प्रेड्स अनअबेटेड, अगर वायरस जो है वो अनियंत्रित रूप से फैलता है। इफ द वायरस स्प्रेड्स अनअबेटेड, अनअबेटेड जो वर्ड है उसको आप समझ लीजिए,
अबेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। अबेट का मतलब कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा फैल गया हो, तो उसकी रेट, उसकी स्ट्रांगनेस, उसकी जो मजबूती है उसको कम करने के सेंस में अबेट वर्ड होता है। और अबेट से बना अनअबेट, और उसी से बना ये एडजेक्टिव अनअबेटेड, यानी कि अनियंत्रित रूप से। अगर वायरस अनियंत्रित रूप से फैलता है, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, कुड विटनेस मोर डेथ्स, तो ज़्यादा मृत्यु हो सकती है, ठीक है। विद इंडिया नाउ इन अनलॉक फेज, चूँकि अब ये भारत जो है अनलॉक फेज में आ गया है। दिस इज़ द टाइम टू बी मोस्ट विजिलेंट, यह समय है कि हम ज़्यादा चौकस रहें। विजिलेंट अभी आपको शुरू में आया था, विजिलेंस उसी का एक रूट वर्ड है, विजिलेंट एंड विजिलेंस, ठीक है। यस, दिस इज द टाइम टू बी मोस्ट विजिलेंट, तो यह समय है कि हम ज़्यादा चौकस रहें, ठीक है। तो प्रीवेलेंस का आपको यहाँ पर दे दिया गया सिनोनिम्स फुटनोट में। कॉमननेस, परवेसिवनेस, प्राइमेसी, फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेन का दे दिया गया है टेंस, स्ट्रेस्ड, फोर्स्ड, एंक्सियस। अबेट का दे दिया गया है डिक्रीज, सब्सिडाइज, डिक्लाइन एंड फेड। फेड मतलब एक जिसे बोलते हैं ना, कलर फेड कर रहा है, यानी कि कलर उड़ रहा है, ठीक है, उस सेंस में। अब आप देखिए नेक्स्ट, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश हैव डन एक्सेप्शनली वेल, है ना। एक्सेप्शनली मतलब विलक्षण तरीके से, बहुत ही अच्छा किया उन लोगों ने। कौन कौन राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने, है ना। इन कंटेनमेंट, अब ये कंटेनमेंट वर्ड कैसे बना, कंटेन से बना। कंटेन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रेन, कंट्रोल करना, यानी कि नियंत्रित करना। तो इसको नियंत्रित करने में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इफ़ केरला वॉज फुली गियर्ड, अगर केरला पूरी तरह से तैयार था, गियर्ड था, ठीक है, ऑर्गेनाइज था, इवन बिफोर द फर्स्ट केस वर रिपोर्टेड, उसके पहले ही कि फर्स्ट केस आया था, ठीक है, मतलब फर्स्ट केस आने के पहले ही अगर केरला पूरी तरह से गियर्ड था, ऑर्गेनाइज था, ठीक है, संगठित था, उसके लिए पूरी तरह से तैयार था। द अदर टू स्टेट्स, तो अदर टू स्टेट्स किसकी बात हो गई यहाँ पर, आंध्र, यहाँ पर देख लीजिए केरल की बात इस सेंटेंस से पहले हो गया, तो कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये दो अदर स्टेट हो गए। तो अदर टू स्टेट्स जो है वो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के लिए आया था। द अदर टू स्टेट्स यूटिलाइज द अर्ली फेज ऑफ लॉकडाउन, तो इन लोगों ने आखिर क्या किया, केरला तो पहले से तैयार था, तो इन लोगों ने लॉकडाउन का जो अर्ली फेज था, शुरुआती जो दौर थी, उसमें इन लोगों ने कुछ किया। तो उन्होंने क्या किया कुछ, तो यहाँ पर देखिए इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है, टू ट्रैक, टेस्ट एंड आइसोलेट। तो उन्होंने अर्ली फेज में लॉकडाउन का क्या किया, उन्होंने ट्रैक किया, टेस्ट किया, और जो पॉजिटिव पाए गए उनको आइसोलेट किया, दोज इन्फेक्टेड, है ना, आइसोलेट दोज इन्फेक्टेड, और जो इन्फेक्टेड हैं, जो वायरस जिनके साथ पाया गया है, उनको आइसोलेट कीजिए। तो आइसोलेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना, अलग करना औरों से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेस कॉन्टैक्ट्स एंड ट्रेस कॉन्टैक्ट्स, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि जिनके साथ इन्फेक्टेड लोगों ने मिला है, उनको पता करना कि वो किन से मिला है। नथिंग एल्स कैन एक्सप्लेन, कुछ और इस चीज़ को वर्णन नहीं कर सकता, वाई बेंगलुरु हैज़ बक्ड द ट्रेंड। कह रहा है कि जो ट्रेंड है दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई हैव बिकम पैंडेमिक एपिसेंटर्स, यानी कि यहाँ पर जो महामारी है वो बिल्कुल एपिसेंटर तरीके से फैला है। यानी कि एपिसेंटर का मतलब क्या होता है, वह जगह जहाँ से कोई चीज़ फैलता हो चारों तरफ, तो उसको एपिसेंटर बोलता है। तो बोलता है कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जो है वो महामारी का एपिसेंटर बन गया था। उसी वक्त बेंगलुरु ने अपने आप को कैसे ये रोक रखा है, कैसे इन केसेस को कम करके रखा है, यह कुछ और एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट चलिए, महाराष्ट्र हैज़ अडॉप्टेड, महाराष्ट्र ने अपनाया है द करेक्ट अप्रोच, है ना, सही तरीका ऑफ एनहांस टेस्टिंग, ठीक है। वो कौन सा तरीका है, अप्रोच के बाद ऑफ लगता है, टेस्टिंग बढ़ा दिया उसने, है ना, एनहांस्ड टेस्टिंग, यानी अनमाइंडफुल ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ केसेस गेटिंग रिपोर्टेड ईच डे, लार्ज नंबर ऑफ केसेस गेटिंग रिपोर्टेड ईच डे, है ना।
ये सोचे बिना कि यहाँ पर प्रतिदिन ईच डे काफ़ी संख्या में केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, उसने टेस्ट को बढ़ा दिया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर एग्रेसिव टेस्टिंग। अब कह रहा है कि जो एग्रेसिव टेस्टिंग है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो टेस्टिंग शुरू किया महाराष्ट्र ने, उस एबल का वर्ब बना दिया इनेबल। एबल का वर्ब बनाया इनेबल, यानी कि महाराष्ट्र को इनेबल कर दिया। वो कौन किया? एग्रेसिव टेस्टिंग, यानी कि बहुत जो टेस्टिंग होने लगी उससे महाराष्ट्र इस योग हो गया टू अचीव द रिमार्केबल फिट, है ना। रिमार्केबल का सेंस यहाँ पर होता है बिल्कुल उल्लेखनीय तौर पर, बिल्कुल अच्छा काम, है ना। और फिट का मतलब अचीवमेंट होता है। तो ये जो उल्लेखनीय अचीवमेंट उसको मिला है महाराष्ट्र को, वो किसके कारण मिला? एग्रेसिव टेस्टिंग के कारण, यानी कि काफ़ी मात्रा में टेस्टिंग जो की जाने लगी उसके वजह से। ऑफ कंटेनमेंट इन धारावी, जिससे क्या हुआ कि धारावी जो एक झुग्गी झोपड़ी वाली इलाका है, एशिया का सबसे बड़ा इलाका है, इसको झुग्गी झोपड़ी का माना जाता है, वहाँ पर जो कोरोना वायरस की केस है उसकी कंटेनमेंट में इसको मदद मिली, है ना। अभी आपको बताया कंटेनमेंट का मतलब कंटेन करना, रोकना, यानी कि उनको रोकने में, ठीक है। रिमार्केबल का नीचे आपको सिनोनिम्स दे दिया गया है, नोटेबल, इनक्रेडिबल, आउटस्टैंडिंग, एस्टोनिशिंग। फिट का भी दे दिया गया है, अचीवमेंट, डीड, एकम्प्लिशमेंट, ठीक है ये। अब यहाँ पर देखिए इन स्टार्क कंट्रास्ट। इन स्टार्क कंट्रास्ट का मतलब होता है वेरी डिफरेंट फ्रॉम, यानी कि औरों की अपेक्षा बिल्कुल अलग, ठीक है। इन स्टार्क कंट्रास्ट टिल अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले तक दिल्ली हैड यूज, दिल्ली ने यूज किया था एवरी ट्रिक इन द टेक्स्ट बुक। ये आप फ्रेज समझ लीजिए, एवरी ट्रिक इन द टेक्स्ट बुक का मतलब होता है इन एवरी पॉसिबल वे, है ना। हर रास्ता अपनाया दिल्ली ने टू कीप केसेस एंड डेथ्स लो, कि जिससे कि केस कम आए और मृत्यु कम हो। That fewer cases are reported from तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यहाँ पर जो दैट है येलो से हाईलाइट किया हुआ है, ये दैट किसके लिए आया? फ्यूअर केसेस आर रिपोर्टेड फ्रॉम तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इसके लिए दैट का इस्तेमाल किया गया, यानी कि दैट यहाँ पर एक सब्जेक्ट फॉर्म में आया है और उसका वर्ब क्या है? रेजेज, है ना। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ? यह कि तेलंगाना से, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से कम केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। रेजेस, यह इस बात को उठाता है सस्पिशन, यानी कि शक पैदा करता है। यहाँ पर रेज मतलब शक पैदा कर रहा है अबाउट देयर टेस्टिंग एंड काउंटिंग, कि उनके बारे में टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं और काउंटिंग कैसे कर रहे हैं, यानी कि उनकी टेस्टिंग और काउंटिंग पर जो है वो शक पैदा कर रही है कि आखिर तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार में कम केसेस रिपोर्ट कैसे हो रहे हैं। नेक्स्ट चलिए, वाइल। फिर से आपको मैंने बताया था कि वाइल का यूज़ यद्यपि के सेंस में अगर हो तो उसके क्लोज के बाद हम कॉमा देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कॉमा, राइट। वाइल मेनी स्टेट्स हैव रिपोर्टेड माइग्रेंट वर्कर्स टेस्टिंग पॉजिटिव ऑन अराइवल, जबकि काफ़ी जो स्टेट हैं, कई स्टेट हैं, उन्होंने यह रिपोर्ट किया है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो इधर से उधर जाते रहते हैं, वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जब वो दूसरे जगह से आ रहे हैं। इट इज़ इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल का मतलब समझ से परे है ये बात, है ना। एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसी भी वर्ड में BLE अगर लास्ट में आपको दिख करके मिल रहा हो, एबल लगा हुआ है, ABLE, तो आपको समझ में रहना है कि ये एडजेक्टिव है ना। इट इज़ इनकंसीवेबल, यह समझ के परे है, यह एक्सेप्ट करने वाली बात ही नहीं है दैट उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, कि उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल विच हैव रिकॉर्डेड, विच किसके लिए यहाँ पर? उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के लिए आया है, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का इस्तेमाल हो रहा है। विच हैव रिकॉर्डेड, जिसने रिकॉर्ड किया है द मास रिटर्नेज। मास रिटर्नेज मतलब रिटर्न वर्ड से बना रिटर्नी। रिटर्नी मतलब सॉरी, लौटने वाले लोग, है ना, जो लौट करके आए उनका नाउन बन गया रिटर्नी, ठीक है। तो अधिकतर लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में रिकॉर्ड किए गए हैं लौटने वाले। फिर भी यह कहना
कि केस वहाँ पर कम आ रहे हैं पॉजिटिव केसेस, यह समझ के परे हैं, इज इनकंसीवेबल। शुड नॉट सी ए स्पाइक, है ना, शुड नॉट सी ए स्पाइक, यहाँ पर शुड पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज किया गया है कि जब अदर स्टेट ये बोल रहे हैं कि वहाँ से वापस आने वाले लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल कैसे रिकॉर्ड बोल रहा है कि जो लौटने वाले लोग हैं वो पॉजिटिव नहीं पाए जा रहे हैं, यानी कि शुड नॉट सी ए स्पाइक। ये कैसे संभव है ना। स्पाइक मतलब केस की संख्या बढ़ने के सेंस में तेजी से। थ्रू फीवर क्लिनिक्स टेस्टिंग ऑफ पीपल विद इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, यानी कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी को फीवर क्लिनिक और टेस्टिंग करके लोगों का इन सर्टेन एरियाज इन चेन्नई के कुछ खास एरियाज में दैट हैव हाई स्प्रेड, जहाँ पर उसकी काफ़ी फैलाव है, काफ़ी एरिया में फैला हुआ है वो। तमिलनाडु इज मेकिंग अप फॉर लॉस्ट टाइम। आप समझ लीजिए, मेकिंग अप फॉर लॉस्ट टाइम का मतलब होता है वह समय जो हमें पहले करना चाहिए था, जो हमें पहले करना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो अब कर रहे हैं ताकि वो मेकअप कर लें, तो उसका मतलब होता है मेकिंग अप फॉर लॉस्ट टाइम, यानी कि जो पिछले समय में हमने नहीं किया वो अब कर रहे हैं। तमिलनाडु इज़ मेकिंग अप फॉर लॉस्ट टाइम, तो वह उस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा है जो वो पहले नहीं कर चुका था। वो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंजा लाइक जो बीमारी है उसके लिए फीवर क्लिनिक्स और लोगों की टेस्टिंग करवा रहा है वहाँ पर। बट ट्रू कंटेनमेंट विल रिमेन डिफिकल्ट बोल रहा है। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जब बट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो आपको ये समझना है कि इसके पहले वाले सेंटेंस में जो बात कही गई थी उसके कंट्रास्ट में, यानी कि उल्टा बात यहाँ पर हो रहा है। बट ट्रू कंटेनमेंट विल रिमेन डिफिकल्ट, क्या बोल रहा है कि लेकिन जो नियंत्रण है, कंट्रोल जो है वो अभी भी डिफ़िकल्ट होगा, कठिन होगा करना। एंड विल डिपेंड ऑन, या निर्भर करेगा इस बात पर कि आप डोर टू डोर सर्विलेंस करते हैं या नहीं, है ना। डिपेंड ऑन डोर टू डोर सर्विलेंस एंड लार्ज स्केल टेस्टिंग इन दिस एरियाज, तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप डोर टू डोर, दरवाजे पर जा कर के उसका सर्विलेंस कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, और बड़े पैमाने पर आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं। गोइंग बाय द केसेस रिपोर्टेड, जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं उसके थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें, गुजरात सीम्स टू बी द ओनली प्लेस, गुजरात मात्र एक ऐसी जगह है जो यह मालूम पड़ रहा है वेयर द वायरस स्प्रेड्स, जहाँ पर वायरस फैल रही है टू ए डिफिनिट नंबर ऑफ पीपल, वो खास लोगों के बीच ही, मतलब उनकी संख्या जो है वो खास लोगों की संख्या आ रही है, कभी मतलब 350 या 350 के आसपास या 250 के आसपास ही जो है वो बढ़ रही है। फोर्टनाइट का मतलब यहाँ पर है 15 डेज ऑफ पीरियड, यानी कि दिन का 15 दिन का जो पीरियड होता है उसको हम फोर्टनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बतला रहा है कि गुजरात जो है वो मात्र एक प्लेस है जहाँ पर यह पता चल रहा है कि वायरस जो फैल रही है वो कुछ खास संख्या में ही बढ़ रही है, डेफिनिट नंबर ऑफ पीपल। इवन व्हेन यहाँ तक कि टेस्ट आर इंक्रीज इंक्रीमेंटली, यानी कि टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। इंक्रीमेंटली मतलब समय समय पर बढ़ाते गया है, हर एक इंटरवल पर बढ़ा दिया गया है टेस्टिंग, उसको इंक्रीमेंटली बोलते हैं, बढ़ाना, है ना। इंक्रीमेंटल इंक्रीज का मतलब हो गया समय समय पर बढ़ाना, तो टेस्टिंग जो है वो समय समय पर बढ़ा दिया गया है। यहाँ तक कि टेस्टिंग जो है वो समय समय पर बढ़ा दिया गया है, फिर भी जो रेप केसेस रिपोर्ट हो रही है उसे यह मालूम पड़ रहा है कि गुजरात एक ऐसी जगह है, गुजरात मात्र ऐसी जगह है जहाँ पर वायरस की जो फैलाव है वो खास संख्या में ही हो रही है लोगों के बीच। द ओनली वे टू कंटेन नंबर्स इज बाई नॉट हाइडिंग देम। तो इसमें क्या करना है, इसमें सस्पिशन वाले सेंटेंस बोल रहा है कि आप ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम बिल्कुल कुछ खास लोग की ही संख्या बढ़ सके टेस्टिंग में, है ना। जैसे सपोज कीजिए कि हर 15 दिन पर 250 लोग की संख्या आ रही है,
तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हर 15 दिन पर 250 लोग ही वहाँ पर इन्फेक्टेड हो रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि द ओनली वे टू कंटेन नंबर्स, अगर इनकी संख्या को रोक करके रखना है, इज बाय नॉट हाइडिंग देम, तो आपको छुपाना नहीं है। यानी कि एकमात्र अब रास्ता बचता है इस केस को, कोरोना वायरस की केस को रोकने का, वो ये है कि आप केस को नहीं छुपाएं। आई होप you would have liked this video. Please like and share to your contacts and your circles. Thank you very much.